आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। विशेष आज हमारे बीच हमारे मेहमान तो पहुँचे ही हैं। मेहमानों का भी धन्यवाद है, क्योंकि भगवान के घर में आना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य होता है। ये हम सब ने यहाँ पर अनुभव किया है कि जो भी यहाँ पर इस मंच पर आया है और जो इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का जो हेडक्वार्टर माउंट आबू है, जहाँ पर पूरे विश्व से भाग लेने के लिए हर व्यक्ति पहुँचता है, उसके भाग्य के द्वार अवश्य खुले हैं। क्योंकि भाग्य कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके समय से चलते चलते हमें दिखता। कहते हैं भगवान झोलियां भरता है पर दिखाई नहीं देता। झोली भरते हुए वो दिखता नहीं है, लेकिन झोली भर जाता है। तो झोलियां कैसे भाग्य की झोलियां हमारी सबकी भर जाती हैं, ये वो आत्माएं खुद अनुभव करती हैं और बाद में वो अपने अनुभव भी बताते हैं और भेजते भी हैं कि हाँ सचमुच हमारे को बहुत मन की शांति की एक कुंजी मिल रही है। तो हम आप सबका भी, उस पिता परमात्मा का भी, सबका जो है आप सबको बहुत बहुत कितनी देर से शुभकामनाएं मिल रही हैं और बधाइयाँ भी मिल रही हैं, मुबारकें भी मिल रही है। लेकिन ये शब्दों की है। जब शब्दों की हम बधाइयाँ पाते हैं तो केवल वो कान तक ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बात अच्छी कहाँ तक लगे, अच्छी कहाँ तक लगे, केवल कान तक या कहीं और भी जाए कानों से, मन तक। क्योंकि मन हमारा है और मन हमारे अंदर और वो हमारे संग रहता है सुबह से शाम तक। कहते हैं मन सबसे अच्छा मित्र है हमारा। जो गीता के अंदर लिखा है कि आत्मा अपना शत्रु अपने आप है और अपना मित्र अपने आप है। तो कौन मित्र है? मन कहते हैं। तो हमारा मन सदैव साथ है। तो केवल मात्र कानों से आज हम सब मुबारक देते हैं। व्हाट्सएप पे आज से कल से मिलने शुरू हो जाएंगी और 5 दिन तक, अगले 5 दिन तक मिलती ही रहेगी। ये शुभकामनाएं, बधाई हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हम सब एक दूसरे को बोलते रहेंगे, लेकिन कानों तक, सिर्फ कानों तक। लेकिन अब भी कोई घटना घट गई हमारे साथ और अभी कोई बात हो गई हमारे ही, तो उस वक्त पता चलता है कि हैप्पी कहाँ था, क्या था वो हैप्पी। वो कानों तक ही हैप्पी था और जबान तक, शब्दों तक हैप्पी था। लेकिन उस हैप्पी को हम मन के अंदर तो बसा के नहीं रखे, मन का हिस्सा नहीं बनाया, उसे अपना नहीं बनाया। उस हैप्पी को, अपनी खुशी, उस खुशी को हमने अपना नहीं बनाया। अगर अपना बना लिया होता तो वो खुशी उस परिस्थिति को क्या कर लेती, उस घटना को, उस विघ्न को जरूर क्या करती, कुछ ना कुछ तो सामना कर लेती उसका। लेकिन है ही नहीं मन के अंदर, खाली हो गया हम सबका मन। तो इसलिए जो है केवल शब्दों तक न मनाने की बात तो परमात्मा ने कही थी कि हर त्योहार का बच्चे, अगर मैं तुम्हारा माता पिता हूँ और तुम मेरी संतान हो, क्योंकि हम सभी उसके लिए कहते हैं कि तुम हमारे माता पिता हो, हे परम पिता परमात्मा। जब तुम हमारे माँ बाप बने थे तो तुम्हारी छत्र छाया में हमको सुख घनेरे मिले थे। जब तुम हमारे माँ बाप बने थे तब सुख बहुत मिले थे, सिर से पांव तक सुख थे। तो कौन सी घड़ी थी वो, कौन सा समय था कि जब हमारे जीवन में बहुत सुख था, तनिक भी सोचना नहीं पड़ता था उस सुखों के लिए। तो वो यही धरती थी, इसी धरती पर हम सब कभी सुखी थे जब सोने की चिड़िया कहलाता था, दूध घी की नदियां बहा करती थी, तब सचमुच हम सबकी जीवन बहुत खुशहाल थी। कोई भी सोचने करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आखिर क्या हो गया ऐसा?
आखिर क्या हो गया ऐसा कि जो आज कदम कदम पर सोते खाते हम चिंतित हैं, और भले ही हम आज दिया जलाएंगे, हम भले 5 दिन तक ये दिया जलेगा, क्योंकि दिवाली अकेले दिन की नहीं होती है, दिवाली पूरे 5 दिन तक मनाई जाती है। तो 1 दिन 2 दिन ये दिया कितना रोशन करेगा। हम इस दिए की रोशनी से अगर पूरा कमरा भी बंद कर दें, तो पूरे कमरे में इतना अंधेरा भी हो जाए तो भी क्या नहीं होगा। ये दिए क्या रोशनी करेंगे। कौन सा दिया कहा था हमारे को परमात्मा ने, किस दिए को जला के रखना है, तो वो आत्म दिया था कि आत्मा का दिया जला के रखना, आत्मा का दिया। दिवाली आ गई, हम सब सफाइयां करने लगे हैं, करे है ना। कौन होगा जो दिवाली में भी सफाई ना करता होगा। छुट्टी लेकर कुछ भी कितने बिजी हो, लेकिन घर की साफ सफाई करवाते हैं और करते हैं ना। और सफाई करी है तो सफाई करने के बाद क्या आती है, कुछ नया नया लगता है, घर लगता है, क्योंकि पुराना साल भर का कचरा कुछ तो हम फेंकते हैं, कुछ तो फेंक देते हैं कि नहीं भाई ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। कोना कोना ढूंढते हैं सफाई करने में, ढूंढते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी आती है और कोना कोना साफ होना चाहिए, तो कोना साफ कर देते हैं। अब बाहर की हमने सफाई कर ली, बाहर स्वच्छता आ गई, तो जब स्वच्छता आई तो चमक चमक लगा, घर लगा चमक, है ना, सब कुछ नया। लेकिन भगवान और नया कपड़ा भी खरीदते हैं। देखो कल धनतेरस है ना, कल धनतेरस है, सबको क्या लगता है कि नया कुछ खरीद कर घर में लाना है, नया बर्तन लाना है, नया कुछ भी लेके आना, कुछ भी, पर नया आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रस्म बनी हुई है कि उस दिन शुभ होता है, कुछ नया शुभ होता है। शुभ के कारण तो लाते, वरना तो हमारे घर में बर्तन तो होते हैं से। और अभी क्यों खरीदना शुभ होता है, आगे पीछे भी तो खरीदते हैं, लेकिन धनतेरस के ही दिन खरीदना बड़ा शुभ मानते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जब सफाई होती है तो अपने आप में नवीनता आती है, नयापन आता है, अच्छा लगता है, तो इसलिए वो नया बर्तन खरीदते हैं। अब इस बात को, ये है बाह्य बात, बाहर की बातें, बाहर की। अब बाहर सफाइयां इतनी हो रही हैं, फिर भी आपको बाहर पूरे दुनिया के अंदर कुछ अच्छा नयापन लग रहा है, नया चीज लग रही है, कुछ नया नहीं लग रहा, बल्कि और ही कुछ डरावना लग रहा है, डर लग रही है। दुनिया में अब डरावना सा कुछ होने लगा है। क्यों होने लगा? हर तरफ से डर होने लगी है। तो इसका मतलब नयापन कुछ लाए नहीं थे, सब कुछ पुराना, अंदर सब पुराना था और वो पुराना ही बाहर आ रहा है। तो हमको क्या करना है? अब हमको इसको सुलटा करना है। अगर कोई भी त्योहार, बाहर का दिया भले ही जलाएं, लेकिन एक दिया अंदर भी जला लें, अंदर का भी दिया जला लें, यानी कि अंदर की भी सफाई करनी पड़ेगी। कोना कोना ढूंढ ढूंढ कर सफाई करनी पड़ेगी। क्या ढूंढूं मैं अपने अंदर गंदगी? बताओ। कोई अपने को गंदा कहता नहीं है, कोई भी नहीं कहता कि हम गंदे हैं, सब कहते हम अच्छे हैं। और कभी कभी तो हम कहते थे तुमसे तो हम बहुत अच्छे ही हैं, तुमसे तो अच्छे ही हैं। तो क्या साफ करना है? अपना पुराना कोना कोना, यानी पुराने अंदर के जो संस्कार जो हमारे को अच्छा करने, देखने, सोचने नहीं देते हैं, वो पुरानी आदतों को, पुरानी बुराइयों को, पुराने अवगुणों को, कमियों को, जो मेरे अंदर जीवन में कमी है और हम जानते हैं ये कमी है मेरी, हम कह देते ये मेरी कमजोरी है, क्या करो ना, मेरी कमजोरी है ये। तो इस कमजोरी को, क्योंकि ये मेरी उन्नति नहीं होने देती है, तो क्यों ना इस कमजोरी को क्या कर दूं, इस कमजोरी को बाहर सफाई कर दूं, इस कमजोरी को अंदर से आउट कर दूं।
लेकिन कैसे आउट करूं? जब हम सफाई करते हैं तो झाड़ू पोछा सफाई का बहुत सारा मटेरियल होता है ना, बहुत सारा फिनाइल होता है, झाड़न होता है, पोछा होता है, कपड़ा होता है, पानी होता है, बहुत सारी चीजें होती है सफाई के लिए। अब अंदर का जो गंदगी साफ करो उसके लिए क्या लाऊं? कौन सी सामग्री लाऊं जिससे वो अंदर का कोना कोना आदतें, मेरी पुरानी कमियां आदतें खत्म हो जाए? तो वो है कि हम परमात्मा के उस सत्य ज्ञान से, ज्ञान माना ज्ञान को उजाला भी कहते हैं, ज्ञान को रोशनी भी कहते हैं। तो इसलिए ज्ञान माना समझ आ जाए सही क्या है, गलत क्या है, किधर करना, क्या करना, क्या मुझे देखना है, क्या मुझे सोचना है, क्या मुझे बोलना है, क्या मुझे खाना है, क्या मुझे पीना है, कैसे मुझे जीना है, ये सब जो है साफ करना है। तो हम देखें अपने आप को कि क्या हमारे अंदर ये सब कुछ है कि जो मर्जी आए हम सोच रहे हैं, जो मर्जी आए हम देख रहे हैं, जो मर्जी आए हम बोल रहे हैं, जो मर्जी आए हम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही करते रहे, जब हम ऐसा कर रहे थे तो जीवन में रिजल्ट क्या आ रही थी? हम जैसा सोचते, करते, बोलते, देखते थे उसकी रिजल्ट आज क्या है? बीमारी, दुख, टेंशन, चिंता और डर, ये सभी तो आया। हमारे देखने, सुनने, बोलने, करने का रिजल्ट क्या आया? ये। अब हम चाहते हैं ये सब कुछ ना हो, तो यही चेंज करना है, यही बदलना है कि मुझे देखना है तो क्या देखना है, मुझे सोचना है तो क्या सोचना है। कुछ मटेरियल तो वो सोचने के लिए जो मैं सोचूं अच्छा, तो वो अच्छा संसार में केवल एक ही बचा है जो जग से न्यारा है, जो हम आत्माओं का माता पिता है, परम पिता। थोड़ी उसकी भी सुन ले, थोड़ी उसकी सुन ले और उसकी सुन करके अपना चिंतन उस सोच को बना ले, अपना चिंतन उसकी बात को बना ले, तो फिर हमारी सोच भी बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी। तो जब सोच बदलेगी तो हमारे बोल भी बदलेंगे और बोल बदलेंगे हमारा कर्म भी बदलेगा। तो जब ये बदलेगा तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ये होती है सच्ची सच्ची दीपावली मनाना। भले दिए जलाएं, लेकिन एक दिया वो भी जला देना कि कहते हैं दिया, ये है दिया और एक है दिया, यानी कि जब देंगे तो क्या है? मिलेगा। दिया, जितना दिया उतना ही लिया। तो इस दिए को जगाते हुए एक संकल्प करना, आज मुझे कुछ देना है। एक तो भगवान को देना है, एक सबको देना है। किसी न किसी की ज्योति जगानी है, किसी न किसी आत्मा की ज्योति जगानी है। आज हमारे बीच इतने सारे बच्चे पहुंचे हैं। हमको कुछ समय पहले ही परमात्मा का एक विचार जो दिया गया, उसने जो कि मैं इतना सहज और सरल हूँ कि मुझे तो कैसी भी आत्मा, तभी तो मेरे लिए कहते हैं कि अंधन को आंख दे दो, और तो मैं तो सबका हूँ, मैं तो सब, मुझे इसके लिए मुझे कोई भी ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत अच्छा ही हो और अच्छा ही समझ सकते हैं मुझे पहचान। इन सब का भी है, तो इन सब के लिए भी कुछ नहीं, ये कुछ नहीं सुनते हैं, अगर ये कुछ नहीं भी समझ रहे हैं, लेकिन आज वाइब्रेशन तो सब लेते हैं, खुशबू तो सब लेते हैं कि गंदगी है या अच्छी है। तो ऐसी भगवान की खुशबू इनकी आत्माओं को जरूर छुएगी, और वो छुअन इनको एक न एक दिन, जिस दिन इनका हिसाब किताब, क्योंकि हम सब संसार में कर्मों के हिसाब किताब के लिए ही आए हैं, और कर्म का हिसाब किताब किसी का बहुत अच्छा है और किसी का खराब है। तो जब हमारे हिसाब किताब क्लियर होते हैं तो हमको एकदम टचिंग आती है, हाँ वो बहुत अच्छा था। ऐसे ही इनके साथ भी होगा, क्योंकि वो न्याय करता है, वो रहम दिल है, वो दाता है। एक दिन सबको इनकी हिसाब किताब से मुक्ति जरूर दिलवाएगा, और दिलवा करके इनकी आत्मा की भी वो चमक, आज जैसे ये
दिए की बाती जग रही है, ऐसे इनका जीवन भी, इनकी आत्मा की ज्योत भी जग जाएगी, इनकी चमक भी ऐसे ही जगेगी और ये रोशन हो जाएंगे। तो हम इस तरह से दिवाली मनाते हैं कि उस परम पिता, जैसे कि दीपावली, तो दीपावली अपने आप में क्या है कि एक है दिवाली और एक है दीपावली। तो दीपावली नाम है कि जिसमें बहुत सारे दिए हों, बहुत सारे दिए हों। तो वो बहुत सारे दिए किसकी यादगार थी कि एक अकेला दिया क्या करेगा, एक अकेला ज्योत क्या करेगा, ज्योत से ज्योति जगाते चलो। तो एक दिए से सबका दिया जगाना है। यानी मेरे को समझ में आई तो मुझे उसको भी राह दिखानी, इसको भी दिखानी, ऐसे हर आत्मा की ज्योति, अंदर की ज्योत जल जाएगी। और जब सभी आत्माएं रूपी ज्योति जग जाएंगी, तब देखो ऊपर वाले को, उस पिता को कितना अच्छा लगेगा कि नीचे हर आत्मा क्या है, रोशन हो रही है। एक दिन धरती पर वो भी आएगा, जैसे आसमान में सितारे टिमटिमाते दिखते हैं, एक दिन धरती पर हम सब आत्मा रूपी सितारे भी ऐसे ही चमकते हुए दिखाई देंगे उसको। और उसी दिन होगी सच्ची सच्ची दीपावली। और भगवान ने कहा है रावण को जलाएंगे तो सच्ची दिवाली उस दिन मनाना, जिस दिन रावण जल जाएगा। रावण तो जला लिया, अगले साल फिर जलाने को तैयार हो जाएंगे। तो इसका मतलब रावण जला नहीं है, तो कौन सा रावण जलाना है, वो अंदर का रावण जलाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इस रावण को हम जब तक नहीं जलाएंगे तब तक सच्चा दशहरा नहीं मनाएंगे। दशहरा उसको हरना है, और जब वो जल जाएगा तो दिया, तब दिवाली ही दिवाली है। दिवाली के दिन मुख मीठा न करें तो कितना फीका फीका लगता है। हम सब क्या करते हैं, मुख मीठा करवाते हैं, लेन देन करते हैं, गिफ्ट देते हैं और मिठाई खिलाते हैं हम एक दूसरे को। तो एक दूसरे को मिठाई खिलाना, अब ये मिठाई खाते हैं तो जबान तक मीठा होता है, केवल एक जबान मीठी होती है, कुछ देर के बाद वो मिठास खत्म हो जाती है। तो कौन सी मिठाई कहा होगा उसने, कौन सी मिठाई खाना और खिलाना, वही है सच्ची मिठाई, वो है दिल खुश मिठाई। दिल खुश मिठाई, ये मिठाई के लिए कहा था कि अगर ये मिठाई आप खिलाएंगे और खाएंगे तो शुभ शुभ होगा, मीठा खाना। तो किसी न किसी आत्मा को क्या है, कुछ न कुछ मिठास देना, यही आज यहाँ से हटाना है कि जो भी आए मेरे संपर्क में उसको कुछ मीठा, ये वाला कि मीठे बोल से, और मीठे बोल वो नहीं, एक होते चापलूसी वाले मीठे बोल, मीठे बोल शब्दों के नहीं, मीठे बोल वो जो बिना स्वार्थ के हो, जो मेरा बिना मतलब के हो और उसको सुख देने वाले। सुख का ही मतलब है मीठा। अगर मेरे बोल से किसी को सुख मिलता है वो है मीठा। तो ये मीठा खिलाना और खाना भी है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि धनतेरस के दिन बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हम सब शास्त्रों में पढ़ते हैं, हम सार सुनाते हैं शास्त्रों का, कि लास्ट में जो है लक्ष्मी जी कहाँ चली गई थी, सारे देवताओं के साथ, कहते ना कैद कर लिया था राक्षसों ने और वो सब चले गए थे, तो वो कैद कर लिया था। तो लक्ष्मी जी का आज के दिन लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है दिवाली पर कि लक्ष्मी जी आओ। तो लक्ष्मी क्या ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे ही आ जाएगी। जब तक हम इतनी दुनिया में इतनी सफाइयां, और या दिवाली के दिन अगर आप फोटो देखेंगे पूरे जग का तो कितनी उजाले, लड़ियों का उजाला अलग दुल्हन की तरह सज जाता है। क्या लक्ष्मी आती है किसी के घर पे? आई लक्ष्मी किसी के घर पे? किसी के घर पे लक्ष्मी आती नहीं है। और ही लोग लुटवा देते हैं, जुआ खेल के, शराब पी के बहुत कुछ लुटवा भी देते हैं।
कहाँ उनके घर में पूछो कहाँ लक्ष्मी आई, उसने तो सफाई करी है। तो वो कैसी, कौन सी लक्ष्मी? लक्ष्मी माना है लक्षणों वाली, लक्षण सद्गुणों वाली, सद लक्षणों वाली। वो हर आत्मा लक्ष्मी है जिसके जीवन में ये सद्गुण है। यही है दिए का प्रकाश। ये जो दिए की ज्योत है, तो वो परम पिता परमात्मा ने हम सब आत्माओं को पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति और शक्ति, ये 7 गुण दिए थे। और इन गुणों से आत्मा जब भरपूर थी तो उसका प्रकाश चमकता था। और जब वो प्रकाश से प्रकाशित होती है उन गुणों से, तो उसका उजाला मुझे भी और सबको भी पहुंचेगा। क्योंकि मैं शांत हूं तो दूसरे को भी शांति ही। तो ऐसे लाइट पहुंचाने का काम जब हम करेंगे, तो ये 7 गुण हम सबको अपने अंदर भरने हैं। और जब हम भरेंगे तो हमारी ज्योति जलेगी, इतना प्रकाश फैलेगा। और यही प्रकाश, ये सच्चा प्रकाश, ये दिवाली का सूचक है। और हम सबको ऐसे ही, हम अब कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर दिवाली मनाएं। ऐसे ही रस्म वाली दिवाली ना मनाएं, केवल कागज के पटाखों को जलाकर धुआं करके, इतना प्रदूषण करके हम को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो हम सब यही चाहेंगे कि ये दिया जलाएं, लेकिन अंदर की साफ सफाई भी अवश्य करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कि जो आप सब पहुंचे, हमारे मेहमान भी पहुंचे, उनको तो देर हो रही है, और लेकिन हम फिर भी कहेंगे आपका कार्य बहुत सहज हो। उस पिता परमात्मा से हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि हम आपके लिए जो है, आपका दिया भी ऐसे ही जलता रहे अपनी फील्ड में, और आप बिल्कुल सहजता से अपनी ऊंचाइयों को छुएं, और आपके जीवन में उजाला हो, रोशनी हो, और आप औरों को भी रोशनी दिखा दिखा के सबकी रक्षा करते रहें। आत्म रक्षा परमात्मा करता है और शरीर की रक्षा ये लोग करते हैं। लेकिन अगर यही आत्म रक्षा भी करने लगे तो सचमुच कुछ और ही हो जाए। ये जो डिपार्टमेंट है इनका बहुत व्यस्ततम और तनाव वाला भी होता है, तो इनके जीवन में तनाव छू हो जाए, बिल्कुल छू हो जाए। जब जब आपको लगे कि ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है जहाँ पे हमें तनाव महसूस हो रहा है, बस ऐसा दिया आप अपने अंदर थोड़ी 1 सेकंड ही सही एकदम मौन हो जाना, और आपको उस सिचुएशन से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ पक्का आंसर मिल जाएगा और सहज हो जाएगा आपका वो जो जीवन है और जो सफर है। तो आप सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम शब्दों के साथ साथ दूसरा भी दे रहे हैं कि आप इन सब शब्दों को, इन सब बातों को मन के अंदर भर के ले जाएंगे, और तब दिया जलाना कि हे प्रभु, आज मैं कुछ न कुछ कमी का दान दे रही हूँ, और इस दिए के जैसे मेरी आत्मा भी ऐसी प्रकाशित हो जाए अच्छाई से और सद्गुणों से। और जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो भगवान ने हमको दी, वो प्रॉपर्टी मेरे जीवन में आ जाए, यानी सुख, शांति, प्रेम, ये सब मेरे जीवन में आ जाए। ऐसा दिया मैं जला के रखूं और सबका भी जलवाऊं। ओम शांति। के दिए खरीद लेना, खरीदोगे ना आप, पक्का खरीदना। और पटाखों की आवाज होगी, फुलझड़ियों की बहार होगी, अनार की फुहार होगी। आओ मिलकर दुआ करें, हर संसार में खुशियों की बहार होगी। जोरदार टक्कर होगा। शाम को हम सब पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजन होगा, सब हम पूजा करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम आप लोगों से एक प्रार्थना ये भी करते हैं कि उन
सबके लिए भी प्रार्थना करना, जिनके जीवन में कष्ट हो, दुख हो, परेशानियां हो, उन सबके लिए भी परमात्मा से उस समय उन सबको भी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देना जब आप शाम को पूजा करो। और हाँ, एक बात ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी आती है तो कृपया खिड़की दरवाजे खुले मत रखना, मैडम जी के लिए परेशानी मत करना। पता चल रहा चोर घुस गए कि लक्ष्मी आ रही है ना? तो ऐसे तो लक्ष्मी आएगी नहीं, वो तो हमारे अच्छे कर्मों से, हमारे मेहनत से ही लक्ष्मी आएगी ना। थैंक यू सो मच मैम, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों को भी, ये झंडी चौड़ से आए हैं बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मैं परमात्मा से मैं वो करूँगी कि आप सभी का जो दीपावली वो शुभ रहे। जैसे माता जी मैडम ने कहा ये है कि दीपावली जैसे हम जलाते हैं, दीपावली का त्योहार मनाते हैं, तो अपने अंदर की जो हमें कमियां हैं वो नहीं दिखती हैं, वो सबके अंदर होता है, वो हमें भी नहीं दिखती है। लेकिन सबसे पहले अपने आप में ही हम चिंतन करें कि हाँ, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उसको हम दूर करें। और दीपावली में वो खिड़की दरवाजे खोल के मत रखना, क्योंकि हमारे लिए फिर थोड़ा सा सकदर्दी हो जाएगी, पैसा आएगा नहीं, चला जाएगा। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना और सभी लोग अच्छे से दीपावली मनाएं। थैंक यू सो मच।